ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਹੈ। ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। एक करीब 7:15 7:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ जिन्ने बंदे इंजर्ड है उन्होंने रेस्क्यू किया जाए और मौके की स्थिति को संभाला जाए। कोई बच्चा तो नहीं सी इस घर च? नहीं, इसमें कोई बच्चा नहीं है। जो इंजर्ड होया सब अडल्ट है और मेल है। कितने सिलेंडर बरामद हुए हैं अभी तक? वो सारा चेक करके उत्ते आपने फोटो ले ली है। मेरे ख्याल है करीब 10 के करीब है, छोटे है 4-5 बड़े है, 2 तो रास्ते हो गए हैं। ब्रैल का इतना बुरा हाल है जी, हर गली में यहाँ पे छोटे सिलेंडर भरे जा रहे हैं। आम जनता को सिलेंडर नहीं मिल रहे, इनके पास कैसे आ रहे हैं? अब आप देखिए 15-16 सिलेंडर तो यहाँ बड़े हैं और जो फटे हैं सिलेंडर है उससे बंदे इंजर्ड हुए हैं। कर पाएंगे ये लोग? और मैं कितनी बार प्रशासन से बोल चुकी हूँ, मैं 19 में भी जाके बोल चुकी हूँ, कंप्लेंट भी दे चुकी हूँ, कोई कार्रवाई नहीं है सर। सबकी मिली भगत से काम चल रहा है और इसलिए क्रोचमेंट है ब्रैल की गलियों में कि कोई बीमार हो जाता है, यहाँ से पेशेंट निकालना मुश्किल हो जाता है। अभी मैं खेड़े की तरफ से फायर ब्रिगेड के मोटरसाइकिल लेकर आई हूँ खुद साथ जाकर, तो लोगों ने रास्ता नहीं दिया, अपनी रेडियाँ नहीं हटाई। मैंने खेड़े के पास जो 8-10 रेडियाँ खड़ी उनको बोला भाई रेडियाँ हटा लो, आगे आग लगी हुई है। कहता आग लगी हुई है, पीछे लगी हुई है, फिर क्या हो गया? मतलब उन्होंने अपनी रेडियाँ हटाने की भी वो नहीं सोचा कि लोगों की जान बच जाएगी अगर आगे फायर ब्रिगेड चली। आप प्रशासन अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं जो गलत काम यहाँ पे हो रहे हैं उनको बंद किया जाए। ब्लैक में सिलेंडर इतना ज्यादा बिक रहा है यहाँ और लोगों ने 15-15 20 सिलेंडर घरों में रखे हुए हैं, कहाँ से आ रहे हैं वो? उसमें अच्छी तरह से पर्चा करा जाए बंदे में, जो कि आगे वाले लोगों को भी सबक मिले, आगे से भी ऐसे गंदे कार्रवाई ऐसे काम ना करे लोग। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन पता नहीं कहाँ सो रहा है और ब्रैल की गलियाँ इतनी छोटी है कि ना यहाँ एम्बुलेंस आ सकती है ना यहाँ पे फायर ब्रिगेड आ सकती है। कम से कम गलियों को तो चौड़ा करवाया जाए, जितनी है उतनी तो रखा जाए। उसमें क्रोचमेंट किस चीज की है? उसमें रेडियाँ क्यों खड़ी करने दी जा रही है? सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया था लेकिन यहाँ से रेडियाँ नहीं खत्म हो रही है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे ब्रैल में हमें नहीं पता। हमारी सबकी जान जोखिम में है। कम से कम भी 1.5 लाख की आबादी है जी ब्रैल की। अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो सबकी जान खतरे में आ जाती है। शंका नहीं, ये एक के बाद 4 सिलेंडर लगातार फटे हैं और इतना भयानक हादसा था कि बस देखने वाला मंजर नहीं था। आसपास के लोग घरों से भाग गए छोड़ के। ऊपर मेरी बड़ी बहन रहती है, ये परचून वाला यहाँ पे नीचे परचून की दुकान है इस घर के नीचे। ये सिलेंडर ब्लैक करता आ रहा था कम से कम 6 महीने से, जब से गैस की आपदा आई जब से सिलेंडर ब्लैक करता आ रहा था। ठीक है नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसने सिलेंडरों का स्टॉक रखता था। इससे आप 1 ले लो 10 ले लो, ये आज घटना घट गई। तो प्रशासनिक अधिकारियों को पता था इसके बारे में ये कि ब्लैक ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो सिलेंडर थे ये ब्लैक कर रहा था, किसी को पता था नहीं कर रहा था, लेकिन ये 55,000 4,000 रुपए के सिलेंडर बेच रहा था। इसी ने यहाँ पीछे स्टॉक करके रखे हुए थे। इसमें 4 लोग इंजर्ड भी हैं। अब रब नहीं पता कौन कौन इंजर्ड हैं, ठीक है ना। 32 रेफर कराए फायर ब्रिगेड के सारे और हमारे पुलिस चौकी के और थाने के सारे अपने। फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंच गई थी यहाँ पर? फायर ब्रिगेड बहुत जल्दी पहुंची है, मतलब ये समझ लो बहुत कवर कर चुकी फायर ब्रिगेड ने। बहुत जल्दी प्रशासन पहुंचा है यहाँ पे। हमारे थाना प्रभारी जी, हमारे पुलिस चौकी के भी DSP मैडम और फायर ब्रिगेड यहाँ बहुत जल्दी पहुँच के कवर कर लिया, वरना हादसा बहुत ज़्यादा घटना घट सकती। बराबर का घर भी इसकी चपेट में आ रहा था। सबसे पहले कांस्टेबल पहुंच गए थे, तो अपने चौकी कांस्टेबल पहुंच गए, सचिन सर, दीपक सर सबसे पहले पहुंच गए थे। उन्होंने भी काफ़ी हद तक क्राउड को कंप्लीट। कितने सिलेंडर मिले हैं यहाँ पे देखने को? 10 से 15 सिलेंडर जो मिले हैं, छोटे बड़े लगा के 5-7 तो 7-8 तो बड़े हैं, 4-5 छोटे हैं जो ये सिलेंडर मिले हैं। काफ़ी हद तक सिलेंडर मिले हैं। आपको क्या लगता है कि प्रशासन को इसके ऊपर कार्रवाई होगी इसके बाद? बिल्कुल इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए भाई साहब। इसने पूरे ब्रैल को लूट के डाल दिया, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो एजेंसियां गैस एजेंसी से सिलेंडर दे रही थी उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, वो एजेंसियां सील होनी चाहिए बिल्कुल। जिस तरह हमने अभी ये सुख गैस एजेंसी पे कार्रवाई करवाई थी, ये सुख गैस एजेंसी सस्पेंड हुई थी। हमने 3 बंदे पकड़ के चौकी में दिए थे जो सिलेंडर ब्लैक कर रहे थे। वे इसी तरह स्टॉक करके रख सकते। जब इतना सारे गैस सिलेंडर एक बंद कमरे में रहेगा तो घटना कभी भी घट सकती है इस चीज़ की ना। और गर्मी किस कदर है, 45 टेम्परेचर चल रहा है और गैस जब बंद कमरे में होती है तो हादसा कभी भी इस घटना को होता। आज ये हुआ है।
ये दुकान किसके मकान मालिक का ही है। ये दुकान पे परचूनी है, ये बाहर की, ये परदेसी है। ये बिल्डिंग मतलब मालिक और है, मालिक कोई और है, सब किराएदार मालिक है। कोई और है, ये किराएदार है। मालिक का नहीं हमें पता है, मालिक कहाँ पर है। जो ये सिलेंडर वाला कर रहे थे उनका नाम क्या है? ये किराएदार है। नाम नहीं पता इसका नाम क्या है। विजय नाम है, विजय नाम, विजय। इसका पता लगा एक और भी दुकान है यहाँ बुड़ैल में, वहाँ भी सिलेंडर भाई साहब यहाँ बताते हैं, हमें तो यहाँ घटना घटी, हम यहाँ के बारे में बताएंगे। वैसे तो पता नहीं कहाँ क्या क्या है, लेकिन आज हमारे बुड़ैल में हमारे यहाँ बहुत बड़ी घटना घटी है। ये 4 लोग इंजर्ड हैं। हमें ये है बस ऊपर वाला उन्हें सही तंदुरुस्ती दे, उन्हें तंदुरुस्त रखे, कोई ऐसा जान का खतरा ना हो, क्योंकि किसी का परिवार का मसला है, किसी का ना। लेडीज जेंट्स बच्चा तो नहीं कोई इसमें? बच्चा नहीं था, बच्चा नहीं था, जेंट्स है, चारों जेंट्स है। हाँ जी, किराएदार ही है। आपने कितने बंदों को यहाँ पे जो हादसा देखो तो जो दुकानदार था जिसकी थी उसको ने मोटरसाइकिल से डिस्पेंसरी से पहुंचाया, एक बंदा और था उसको दूसरी मोटरसाइकिल से डिस्पेंसरी पहुंचाया, और एक बंदे को हमने मिलकर भिजवाया। बाकी ये पुलिस प्रशासन ने अच्छा काम करा एकदम से। सभी मतलब बुड़ैल के अंदर इतनी जल्दी गाड़ी आती नहीं है जितनी जल्दी यहाँ गाड़ी वगैरह। हमारी प्रशासन से यही अपील है भी जितने भी बुड़ैल में लोग सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं, सर इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाली सर जो जिंदगी है किसी की भी सर लाइफ हो तो सेफ रहे वो। आज सर जो हादसा हुआ है बहुत बुरा हुआ। ये कितने बजे हादसा हुआ सर? हाँ, आधा पौना घंटे पहले हादसा हुआ है। ये हमारे सदाब भाई आगे हमारे सदाब भाई ने आगे सर बहुत मदद करी, हमारे छोटे भाई ने, मतलब पुलिस प्रशासन यहाँ पे लोगों ने सारों ने बड़ी हेल्प करी, प्रशासन बड़ी हेल्प कर रहा है। हमारे पीछे हमारा मकान है, सभी किराएदार यहाँ से छोड़ के भाग गए। बच्चे ना वो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज कर दिए गए थे, तो हमने तो यहाँ पे आग लगी थी तो यही हमने किया। तो अभी तक कितने सिलेंडर बरामद किए गए हैं? ये अबाउट कितने 15 से 20 17 से 18 के बीच में सिलेंडर। कोई जानी नुकसान? नुकसान तो अभी हो चॉइस है किसी की मृत्यु नहीं होती। कोई छोटे बच्चे वगैरह तो नहीं थे? नहीं, हमें पता ही नहीं, वो हमारी जाने से यहाँ आपको ये कॉल प्राप्त? अभी हम मौके को संभाल रहे हैं, मौका संभालने के बाद इस पे स्थिति जो स्पष्ट करेंगे। अभी हमारे टाइम तो नहीं हुआ। जो इंजर्ड है हमने हॉस्पिटल चले गए हैं, सारे जा चुके इंजर्ड वगैरह जो जिसकी फ्लू लगी हुई है, सिलेंडर वगैरह सारे बाहर निकाल दिए गए हैं। अब उसके बाद हम मौके स्थिति है, उसके बाद हम जायजा लेंगे कि ये क्या वजह थी कि सिलेंडर रिफिलिंग कर रहे थे छोटे बड़े से छोटे सिलेंडर में, तो उसके बाद फिर हम उसका क्लियर कर पाएंगे। अभी और सिलेंडर तो नहीं है इस घर में? नहीं, अब निकाल दिए, इसके निकाल दिए, जितने भी कैमरे निकाल दिए, जितने दिख रहे थे हमें वो निकाल दिए। एक पोर्शन इसका मेरे ख्याल दुकान के लिए यूज होता था, बाकी रहने के लिए कोई यूज होता था। हमें सुनने में आया, स्थानीय लोगों ने बताया कि ये ब्लैक मार्केटिंग करते थे यहाँ पे। ये तो हम नहीं कह सकते, इस बात का हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, लेकिन जो काम हो रहा था मतलब कुछ गलती हो रहा था तब जाके ऐसी जो ये दुर्घटना घटी है इसी वजह से घटी।